मैंने यह बात आज तक किसी से पूरी तरह नहीं कही। हर बार जब कोशिश की, सामने वाले की आंखों में वही सवाल दिखा, सच बोल रहे हो या कल्पना कर रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ, उस रात जो मैंने देखा, जो सुना, वह दिमाग का खेल नहीं था। क्योंकि अगर वह सिर्फ वहम होता तो आज भी ठंडी हवा मेरे शरीर को छूते ही मेरे हाथ अपने आप कांप न जाते। उस समय मैं एक सरकारी अस्पताल के शवगृह में नाइट ड्यूटी करता था। शवगृह एक ऐसी जगह है जहाँ मौत आकर रुकती ज़रूर है, लेकिन अपने साथ लाई हुई कहानियाँ छोड़कर कभी नहीं जाती। लोग समझते हैं वहाँ सिर्फ लाशें होती हैं, पर सच ये है कि वहाँ अधूरी सांसें, दबे हुए आखिरी शब्द और अधूरी पीड़ा भी जमा रहती है। नाइट शिफ्ट कोई नहीं चाहता था। अंधेरा, सन्नाटा और हवा में फैली एक अजीब सी गंध, ऐसी गंध जो न पूरी तरह केमिकल होती है न पूरी तरह सड़ांध, बस ऐसी जो सीधा दिल में उतर जाती है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और सच कहूँ तो मुझे ज़िंदा लोगों से ज़्यादा मरे हुए लोग आसान लगते थे। मरे हुए लोग सवाल नहीं पूछते, शिकायत नहीं करते और धोखा भी नहीं देते। शवगृह जिस इमारत में था वह अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई थी। ऊंची छतें, पीली पड़ चुकी दीवारें, जगह जगह से उखड़ा प्लास्टर और एक ऐसी ठंड जो जून की भरी गर्मी में भी आपकी हड्डियों तक उतर जाए। जैसे ही कोई उस इमारत में कदम रखता, ऐसा लगता मानो किसी ने उसकी रूह से गर्मी खींच ली हो। शुरुआत के कुछ हफ्ते सामान्य रहे। शव आते, मैं रजिस्टर में एंट्री करता, उन्हें रेफ्रिजरेटेड दराजों में रखता और फिर कुर्सी पर बैठकर घड़ी की सुइयों को रेंगते हुए देखता। समय वहाँ चलता नहीं था, बस टिक टिक करता था। शवगृह में कुल 6 स्टील की दराजें थीं, सब एक जैसी, चमकदार धातु, भारी हैंडल और नंबर लिखे हुए। लेकिन तीसरी दराज अलग थी। पहले पहल मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हर बार जब मेरा हाथ उसके हैंडल को छूता, मुझे हल्का सा झटका लगता। वह हैंडल हमेशा बाकी दराजों से ज़्यादा ठंडा होता था, इतना ठंडा कि बिना दस्ताने पकड़ना मुश्किल हो जाता। मैंने इसे मशीन की खराबी समझकर नज़रअंदाज किया। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन तीसरी रात जब मैंने तीसरी दराज खोली तो मुझे साफ महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने दराज को हल्का सा धक्का दिया हो। बस एक पल का एहसास, लेकिन उस एक पल ने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। मैंने खुद को समझाया, पुरानी मशीनें हैं, जाम हो जाती होंगी। उसी रात एक लावारिस शव लाया गया, उम्र करीब 40 साल, मौत का कारण दिल का दौरा। उस आदमी का चेहरा अजीब था, भौहें सिकुड़ी हुई, होंठ आधे खुले, जैसे मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाया हो। मैंने उसे तीसरी दराज में ही रखा, दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और जैसे ही पीछे मुड़ा, थक थक थक, मेरी सांस रुक गई। शवगृह में आवाज़ें नहीं होती, वहाँ इतनी खामोशी होती है कि अपनी सांस भी भारी लगने लगे। और फिर एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, सूखी हुई आवाज़, खोलो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। कमरे में बर्फ़ जैसी ठंड थी, लेकिन पसीना मेरी गर्दन से बह रहा था। डर और तर्क लड़ रहे थे। आखिरकार मैंने दराज खोल दी। अंदर शव वैसा ही पड़ा था, आंखें बंद, शांत, स्थिर। मैं खुद पर हंसा, दरवाज़ा बंद किया और तभी मेरे बिल्कुल पीछे से आवाज़ आई, मुझे ठंड लग रही है। मैं पलटा। तीसरी दराज खुली थी और उस शव की आंखें खुली हुई थीं। वह सीधे मुझे देख रहा था। उसके होंठ हिले। यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं चीख भी नहीं पाया, बस जान बचाकर भागा। अगले 2 दिन मैं नहीं आया, लेकिन मजबूरी मुझे चौथे दिन वापस ले आई। सब कुछ चेक किया। बाकी दराजों के शव बदल चुके थे, लेकिन तीसरी दराज का शव अब भी वहीं था। रात शांत रही, बहुत ज़्यादा शांत। फिर मैंने देखा, तीसरी दराज अपने आप बाहर खिसक रही थी। मैं उठ नहीं पाया, चिल्ला नहीं पाया। तभी बाहर से एक वार्ड बॉय आया। सर, ये दराज खुली है। हम दोनों ने देखा, दराज खाली थी। फर्श पर घसीटने के निशान थे। उस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। आज भी अस्पताल में काम करता हूँ, लेकिन शवगृह से दूर, क्योंकि कुछ जगहें होती हैं जहाँ मौत भी चैन से नहीं सोती।